नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दिस और दैट का मीनिंग क्या होता है। THIS दिस का मतलब होता है यह, और THAT दैट का मतलब होता है वह। ये दोनों एक वचन है यानी सिंगुलर है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह एक सेब है, यह एक पतंग है, यह एक लड़का है। वैसे अगर दूर की कोई वस्तु है तो हम इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए कहते हैं कि वह एक आम है, वह एक सेब है, वह एक आदमी है। तो इसी प्रकार से दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट ये दोनों एक वचन है। एक वचन होने के नाते हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। हम इन सभी सेंटेंसेस को बना के अभी देखेंगे, आपको बताएंगे अभी कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह एक सेब है, यह एक सेब है। अब यहाँ पे इशारा किया जा रहा है कि यह एक सेब है। तो यहाँ पे जब भी कहीं इशारा करना होता है और एक वचन हो तो वहाँ पे दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे THIS दिस, यह एक सेब है। तो दिस इज ए एप्पल, लेकिन एप्पल के पहले एन लगाएंगे। ये ए और एन वाले वीडियो में आपको हमने बताया था। तो दिस इज एन एप्पल, ये हो गया। दिस इज एन एप्पल, दिस के साथ हमेशा इज ही आता है क्योंकि ये एक वचन है और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह एक गेंद है, यह एक गेंद है। तो यहाँ की इंग्लिश हो गई दिस, THIS दिस। उसके बाद इज, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद तुरंत वर्ब आ जाता है। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है। तो हमने दिस के बाद इज लिखा, फिर उसके बाद एक गेंद, यानी दिस इज ए बॉल, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह लड़का है। दिस इज दिस इज ए बॉय। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे ये क्यों लग गया, एक तो लिखा नहीं है, लेकिन लड़का एक ही है। या हमें पता चल रहा है कि लड़का एक है, इसलिए हमने यहाँ बॉय जो नाउन है उसके पहले हमने ए लगा दिया। ठीक, यह लड़का है, दिस इज ए बॉय। यह लड़की है, दिस इज ए गर्ल। यह लड़की है, दिस इज ए गर्ल। देखिए अब यहाँ पे हम दैट का प्रयोग सीख लेते हैं। तो दैट का प्रयोग के लिए हमने कुछ वाक्य लिख दिए हैं, इसको हम बनाएंगे और सीखेंगे। देखिए, वह एक बैग है, वह एक आदमी है, वह एक किताब है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह एक किताब है। अब किताब की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन किताब पास ना हो करके थोड़ा दूर है, और दूर होने के साथ वह एक वचन में है, यानी किताब एक ही है तो एक वचन में हुआ, इसलिए यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट का प्रयोग करने के लिए, जैसे वह एक बैग है, तो दैट इज ए बैग। इसी प्रकार से वह एक आदमी है, तो दैट इज ए मैन। दैट इज ए मैन। वह एक किताब है, दैट इज ए बुक। बुक का मतलब किताब। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि वह एक बैग है, इसका इंग्लिश जो बनेगा दैट इज ए बैग। वह एक आदमी है, दैट इज ए मैन। वह एक किताब है, दैट इज ए बुक। यहाँ पे अब हम इंग्लिश बना लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको दिस और दैट समझ में आया होगा।